आता है ना, तो कहते हैं कि जैसा व्यक्ति आया था वैसा ही व्यक्ति जाता है। जैसा संसार में कोई आता है ना वैसा ही जाता है। बिना वस्त्र के आता है, बिना कपड़े के आता है, बिना कपड़े के ही जाता है। ऐसे ही जिस स्वभाव को लेकर के वो इस धरती पर आता है ना, कोई राग द्वेष नहीं। एक छोटे से बालक से पूछो कि तू इससे तुझे दुश्मनी करनी है, तो वो ये सोचता है दुश्मनी क्या होती है, वो जानता ही नहीं है। ऐसे ही जब वही बालक जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो भी बालक के जैसा ही हो जाता है। जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो बालक के जैसे हो जाते हैं। उनके अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष कुछ नहीं होता। लेकिन जो बीच में घटना घट गई, हाँ, यदि हमने उन बातों को लेकर के और उसका बदला बुढ़ापे में लिया ना, तो उसे परमात्मा सहन नहीं करता। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्मल हो जाता है ना, फिर मैं उसके साथ खड़ा होता हूं, फिर वो मेरा हो जाता है। छोटा सा बालक भगवान का रूप होता है, और जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी भगवान के रूप हो जाते हैं। इसलिए जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो साक्षात भगवान ही होते हैं। भगवान कोई अलग से तुम्हारे सामने चतुर्भुज रूप में आकर के खड़ा नहीं होता। भगवान माँ बाप गुरु और बड़े बूढ़ों के रूप में आता है। तो यदि कभी तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा है ना, वो बालक के समान समझ करके कि ये बालक है, और बालक भगवान का रूप होते हैं। यदि हमने ये सेवा लूट ली ना, ये तो लूटने का सौदा है प्यारे, ये बांटने का सौदा नहीं है। जब बड़े बूढ़ों की सेवा मिले तो उसे बांटने की जरूरत नहीं है, उसे लूटने की जरूरत है। प्रसाद बांट के खाना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन सेवा लूट के लेनी चाहिए। बड़े बूढ़ों की सेवा लूट के लेनी चाहिए। और यदि हमने सेवा कर ली ना, तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भले ही घर बैठे रहना, सारी दुनिया चरणों में आकर के प्रणाम करेगी। और पता है सेवा से मन कितना शुद्ध होता है। यदि माँ बाप की, बड़े बूढ़ों की सेवा मिल जाए तो उसे कभी चूकना मत। जितना हो सके उसे लूट लेना, और पुरानी सब बातों में आग लगा देना। क्योंकि जब वो बड़ा बूढ़ा चला जाएगा ना, जब वो चला जाएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संसार से चला जाता है, जब कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है ना, तो जब उसमें आग लगती है ना, उस आग में उसकी सारी बुराइयां भी जल करके राख हो जाती हैं, बुराइयां भी नहीं रहती। जब बुराइयां सारी राख हो जाएंगी, तो फिर सिर्फ पछतावा रह जाएगा कि काश हम ये सेवा कर लेते। जब पितृपक्ष आते हैं, कनागत आते हैं, उन कनागतों में भगवान, उन कनागतों में बड़े बूढ़ों को हम पानी पिलाते हैं। अरे जीते जी यदि हम पानी पिला दें तो बात बन जाएगी। अब जब वो चले जाते हैं फिर उनको पानी पिला रहे हैं हम, उससे क्या फायदा।